temperature outside is recorded 24 degrees Celsius. काफी गर्मी हो रही है. मिड अप्रैल आ चुके हैं, मई आने वाली है, गर्मी तो होगी. हेलो गाइस, नमस्ते फ्रॉम नॉर्थ. मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है. So today we are heading towards Toronto, Ontario. लंदन ओंटारियो से टोरंटो की दूरी है करीबन 2 घंटे की. और ये सफ़र शुरू करते हैं. मेक श्योर ऐसा अपना ट्रिप प्लान करने के पहले आप लोग गाड़ी का टायर प्रेशर और फ्यूल और सबसे ज़रूरी कार के डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस का पेपर और अपना लाइसेंस और ये सब चीज़ों को ना भूलें. एक पानी की बोतल भी आप ज़रूर कैरी कर सकते हैं रास्ते में अगर प्यास लगे. या कोई ढाबा तो आने वाला नहीं है, बट हाँ मैकडॉनल्ड्स है, कॉफ़ी शॉप्स हैं, कैफ़े हैं, ढेर सारे वो आएंगे, अभी आपको रास्ते में दिखाएंगे. सो चलो शुरू कर रहे हैं एंड मिलते हैं अब आपको आगे हाईवे पे. So we will keep driving on this highway for 46 kilometers now. 46 किलोमीटर तक इस हाईवे पे चलते रहो. उसके बाद डाइवर्जन है कि दूसरा हाईवे आ जाएगा. है ना, ये सारी कंट्री में देखे मैंने, हर एक कंट्री में. यूके में था, वहाँ पर भी थी. ये सब जगह मिलेंगे और सेम ही है. शाम के बजे 6:30. एक्सपेक्टेड टाइम दिखा रहा है 7:44. वेदर है 20 डिग्री, बट अभी शाम हो गई है तो कम हो जाएगा. ये मैंने फ़ोन को माउंट कर दिया है यहाँ पे मिरर के पास, उधर आप लोगों को आगे का व्यू मिलता है. सही बात है ना. देखो टी मोटर्स चला गया अभी राइट पे. सो यहाँ गैस लेने के लिए एक स्टॉप ओवर लिया है पेट्रो कनाडा पे. पेट्रो कनाडा का गैस स्टेशन है ये. और ब्रेकफास्ट में इडली सांभर हो रही है मेरी. हाँ बस बहुत है नितिन. थैंक यू. हेलो गाइस, वेलकम टू नमस्ते फ्रॉम नॉर्थ. कल जैसे मैंने आपको बताया था, मैं निकला था लंदन ओंटारियो से टूवर्ड्स टोरंटो. तो कल मैं आया रात को और मैंने स्टे करा ब्रैम्पटन में मेरे एक स्कूल फ्रेंड के घर में उसके साथ. और अभी ब्रेकफास्ट करके लंच करके सॉरी अब तो दोपहर हो गई, 3 बज रहे हैं. और फिर मैंने फ़ोन कर दिया हमारे एक मित्र हैं यहाँ, उनको. इनका मैं परिचय आपसे कराता हूँ. इनका नाम है समीश. हेलो समीश. So Samish came here in Canada about 8 years ago. So as a student. Yeah. और उसके बाद फिर वर्क परमिट, जो जैसे कि आज यूजुअली यहाँ होता है, लोग स्टूडेंट वीज़ा पे और फिर वर्क परमिट और फिर अपनी भाई स्ट्रगल के डे शुरू हो जाते हैं और फिर अपनी PR कार्ड आ जाती है. इनका खुद का बिजनेस है ये. ही इज़ अ इमिग्रेशन कंसल्टेंट हियर इन टोरंटो. और आपको कुछ भी वीज़ा से रिलेटेड कोई भी अगर आपके कुछ कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. इनकी डिटेल्स मैं आपको डाल दूंगा सो दैट यू कैन रीच पर्सनली टू हिम एंड यू कैन हैव योर क्वेरीज क्लियर रिगार्डिंग योर इमिग्रेशन. तो अभी आगे का शॉट लो. और अभी हम चल रहे हैं 401 पे. ये हाईवे है, यहाँ का हाईवे ड्राइविंग कल्चर देखो. तो गाइज वी हैव रीच्ड फाइनली मार्कम. ये मार्कम है, यहाँ आकाश रहते हैं इस घर में. एंड मीट दिस गाय. हेलो आकाश, हाउ आर यू? Hello guys,
कैसे हो आकाश? क्या सर्च कर रहे हो भाई? Bro, I am looking all your videos. ओह परफेक्ट, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करो प्लीज। I'm gonna promote it. ओके Port Stanley, Canada. I will. हाँ जी, डू वॉच दिस वीडियो ब्रो, ट्रस्ट मी। पोर्ट स्टैनली ना बड़ी प्यारी जगह है। ये वीडियो आप देखोगे ना, आप कहोगे यार ऐसी जगह घुमा के लेकर आओ। बात तो सही है। ये अच्छी जगह है यार, मार्कम बड़ी प्यारी सी जगह है ना। घर देखो कितने सही बना रखे हैं। 1.5 billion. अच्छा, 1 billion से नीचे का कोई हाँ ये तो है। $1 मिलियन से नीचे तो कुछ मिलियन डॉलर तो हाँ कोई मानता ही नहीं है अब यहाँ। easy भाई, 1.5 तो क्या। बिल्कुल, ये देखो। And one thing bro, I have to tell you, यस, totally dominated by Asians. दिस प्लेस This place. ओके। You'll see everywhere, like restaurant, bars, even. So it's basically like Brampton is occupied by us, like our Punjabis, right? Exactly. And then this place is like owned by like Asian people, Asian. Chinese people. Okay. हम अपने एशियन नहीं करते। Even if you go to mall, bro, you will just see. ना हम एशियन है, हम जाट हैं। You'll feel like that you are in China. अच्छा। Exactly. Okay. Mall in China. नहीं हुई है चीन होने भाई तबाही मचा रही है। बाहर का पैसा ला के ऐसा यही काम इन लोगों ने वहाँ करा था वैंकूवर में। वैंकूवर है? से हाँ, ये भाई इन लोगों की जो जो मैंने सुना है, ये लोग क्या करते हैं चाइना में, ये लोग अपना सब कुछ वहाँ सेल आउट कर देते हैं। Exactly. और ये लोग इन्वेस्टर होते हैं। हाँ हाँ इनकी करेंसी $1 हाँ, 4-4.5 येन है, हमारी 55-60। बिल्कुल बिल्कुल इतना बिल्कुल बड़ा डिफरेंस है। राइट। या बाय करते हैं करेंसी, ये सही बोला, करेंसी डिफरेंस भी है। छोटे-छोटे मोटेल्स वगैरह सब buy ये देखो यहाँ ये बोर्ड लगा रखे हैं। ये खुद एक चाइनीज एक रियल्टर हैं। चाइनीज है या कोरियन है, एशियन कहूँगा तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे I would say चाइनाटाउन भी है। अच्छा, चाइनाटाउन में आपको छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी, लेकिन वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लाइक यू हैव एक्सेस टू ऑल चीप प्रोडक्ट्स। ओके। डोंट इवन बिलीव सर्विसेज। क्या क्या बोल रहे हैं तो आकाश दिल्ली में कहाँ से है भाई? भाई? दिल्ली में द्वारका सेक्टर 5 मधु विहार। अच्छा, और यहाँ कनाडा में कब आए? कनाडा में भाई 2014 जनवरी को आया। ऑट 1 2014 में। एग्जैक्टली। ठीक है, एज अ स्टूडेंट। It was -30 at that time, you won't believe. ओके And I was like totally shocked for 2 reasons. Culture shock as well as weather. ओके। But you know what? So you moved down in Canada on your study visa. फिर work permit. और अभी what is your status, like your immigrant status here as a Bro, PR? I got PR Okay. 2020 October. Nice. तो Magical day for citizenship? my life. Citizenship is in process, I can say. अच्छा। I already got emails, so I'm. और जॉब कहाँ कर रहा है भाई? I work for TD Bank TD बैंक। on insurance side. like ठीक है, Insurance division. बहुत अच्छा। अच्छा, so चलो मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं। कितना कमा लेते हो? Bro, life in Canada, हाँ to all the viewers, I should say, हाँ। it's not easy as it looks like. You know. देखो, consider this You like got to grind. consider You got to this as a student vlog, like being you moved down to Canada on your study permit. So this vlog will definitely help the Exactly. students, upcoming students in Canada. I can give you a rough idea. Anybody in insurance business, if they're starting their career, should be around 55-60. Okay. But it's not bad. Within 2 years, if you get promoted, you are in different specialty insurance like business insurance and ठीक all. You can end up 80-90 bracket or even 100. You can So, easily hit. so you deal with car insurance and tenant insurance. Okay, residential insurance. Even, yeah, households. Okay. अच्छा, ये एक इस ब्लॉग में आप स्टूडेंट को ये बताओ कि यहाँ टेनेंट की भी इंश्योरेंस होती है, वो क्या होता है? It's very important to have tenant insurance. Reason why? हाँ हाँ First of all, your belongings, your laptop, हाँ हाँ your phones, हाँ हाँ as well as your other things, important things, will be covered, as well as your liability. You know, liability in Canada is the biggest thing. हाँ बिल्कुल Lawsuits, हाँ even. Let's say if you do any mistakes Uh-huh. in your landlord's house, Uh-huh. that will be covered too. Up to $1 million we offer. ओके, तो इसीलिए टेनेंट की इंश्योरेंस भी होना बहुत Exactly. ज़रूरी है। Let's say because of your mistake, Uh-huh. there is a fire in the house हाँ and the building burns down. Okay. So it will be on you, हाँ सही बात है। right? ओके So it will be covered also in tenants insurance. So Okay. many things. हेलो,
ये बोस्टन पिज़्ज़ा का पैटियो है। यहाँ आप बैठ सकते हैं, जिसको इंडोर बैठना वो इंडोर बैठ सकते हैं। ये भी अच्छी जगह है, यहाँ बैठ जाएंगे। ये हीटेड भी है, ये हीटेड भी है, यहाँ बैठ सकते हैं। White, Canadian, Ripper's Red, Heineken. तो आकाश, यहाँ कनाडा में जैसे भाई बताया आपने कि 9 साल हो गए हैं कनाडा का, कुछ आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ अपना एक्सपीरियंस बताओ कि यहाँ जैसे स्टूडेंट आते हैं तो वो इनिशियली लाइक कैसे स्टार्टअप ले सकते हैं, वो कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं, कैसे जॉब मिलती है, ये बताओ। ब्रो आई वुड से कोई भी अगर न्यूबी है कनाडा में, राइट, हाँ, उसको 2 चीज़ें डिटरमाइन करनी पड़ेंगी। Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अपने गोल्स क्या हैं, लाइक पर्सनल गोल्स। या ओके, ब्रो आई शुड से 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, गोल्स होते हैं। हाँ, अगर एक स्टूडेंट है, हाँ, उसको लेट्स से फीस निकालनी है हाँ, नेक्स्ट सेमेस्टर की और नेक्स्ट ईयर की, हाँ, टू बी ऑनेस्ट 2 चीज़ें वो लेके चले हाँ, कि उसको स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़ेंगे, राइट, अच्छा, शुरू में। चाहे इवन विंटर्स हो -30, इवन लाइक आई एम टेलिंग यू रियल एक्सपीरियंसेस, इवन -30 उनको बस लेना पड़ेगा, उनको जाना पड़ेगा, उनको हाँ। अपने असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स के साथ सही साथ बात एटलीस्ट 20-30 आवर्स हाँ, इन अ वीक हाँ। उनको देने पड़ेंगे। Okay. मेरे हिसाब से उनको जॉब्स लेने के लिए सबसे स्टार्टिंग में लाइक 2 चीज़ें चाहिए। रेफरेंस, हाँ, हाँ, आपके अगर कॉन्टैक्ट से पहले से ही, आपके फ्रेंड्स से, आपके लोगों से, तो स्टार्ट आप रेस्टोरेंट से कर सकते हो। इवन फैक्ट्रीज हैं टोरंटो में, हाँ, जगह जगह पर, राइट। अच्छा, सेकंड तरीका ये है कि आप अपना रिज्यूमे बनाओ, अपना जो भी एक्सपीरियंस है कस्टमर सर्विस, सेल्स वगैरह का, आप इवन मॉल्स में और डिफरेंट प्लेसेस में जाके खुद हैंड ओवर करो और मैनेजर वगैरह से बातें करो। ये कोई स्किल जॉब्स नहीं, अच्छा, तो ये जॉब स्टूडेंट ज़्यादातर यहाँ करते हैं आगे। या आपको स्टार्ट तो कहीं से करना पड़ेगा ना यार। अच्छा, लाइक आई वुड से स्टडीज़ के साथ साथ अगर आप अपनी कस्टमर सर्विस या रिटेल जॉब्स, इवन मिनिमम वेज जॉब स्टार्ट करो हाँ, तो आपके रिज्यूमे बिल्डअप होता है। उससे क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपके कॉम स्किल्स डेवलप होते हैं, ओके, राइट। ओवर द टाइम आप लेके चलो 2-3 साल आपने स्टडीज़ भी कर ली, हाँ। आपने अपना कुछ फीस भी निकाल ली, इवन लिविंग एक्सपेंसेस निकाल ली, इट्स नॉट बैड हाँ। ओवरऑल, बट स्ट्रगल इज़ रियल ब्रो, टू बी अच्छा। ऑनेस्ट। आपको अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, आपको रेंट भी निकालना है, सही बात है, राइट। हाँ। सो यू हैव टू गिव लाइक इवन समटाइम्स 14-16 hours in a day, हाँ। like, right. I have seen students 12 hours marathon shifts doing rigorous work in Okay. factories, bro, हाँ, हाँ, over the weekends, 2 अच्छा। days back to back, हाँ, just because yeah, that's a bitter truth, Yeah, but it's a yes, bitter truth. yes, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लोग करते हैं यहाँ लोग पे। करते हैं। अगर आप भाई इंडिया से अगर आप ये सोच के आ रहे हो ना कि यहाँ सब कुछ जो है लग्जरी है, ऐसा नहीं है। यहाँ इनिशियली लाइक पीपल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। लेट्स से ये छोटी छोटी बेसिक जॉब्स होती हैं, जैसे हमारे सामने उधर वो विनर्स है। विनर्स एक्चुअली एक क्लोथिंग स्टोर है ना, तो जैसे सेल्समैन की जॉब होगी, उसके अंदर मर्चेंडाइज़र की होगी और स्टॉकिंग करने की होगी। जैसे ये बोस्टन पिज़्ज़ा पे अभी बैठे हैं, यहाँ सर्विंग की जॉब होगी, जिसको कि आप ये कह सकते हो कि भाई यहाँ सर्वर बोलते हैं, इंडिया में कहते हो भाई फलाना तो वेटर की जॉब करा है। यहाँ ह्यूमन राइट्स हैं और यहाँ काम को काम मानते हैं लोग, यहाँ कोई केयर नहीं करता। ये कड़वी सच्चाई है। इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं और करना पड़ता है, क्योंकि जैसे समीश भाई ने बताया था कि हर कोई इतना सक्षम नहीं होता है कि यहाँ सिर्फ पढ़ाई करे और भाई जॉब ना करे तो काम चल जाएगा। कुछ बच्चे आते हैं, वो स्टूडेंट लोन लेकर आते हैं, राइट समीश भाई। तो भाई किसी को अपना लोन उतारना है, तो हर किसी की अपनी अपनी एक मजबूरी है। एक कहीं ना कहीं से एक प्लेटफॉर्म से उसको शुरुआत करनी होती है। बट जैसे यहाँ टाइम स्पेंड होता है, धीरे धीरे करते करते यहाँ का कल्चर और यहाँ का लाइक आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप यू गेट एजुकेटेड, तो फिर आप एक ऐसे मुकाम पे पहुँच जाते हैं कि आप अपनी फील्ड की जॉब, एक स्किल्ड जॉब ढूंढ पाते हैं एक पैकेज में। बट उन चीज़ों के लिए टाइम लगता है। बिल्कुल बॉस, यू नेल्ड इट। रीज़न वाई इसका कि आपको 2 चीज़ों के फ़ायदे होते हैं। हाँ। आपको पहले यहाँ का सिस्टम समझ आता है, लीगल लॉज, डिफरेंट रूल्स, आप खुल जाते हो, आपको एक्सपीरियंस मिलता है। इवन आप स्टार्ट करते हो छोटी जॉब से, बट डोंट थिंक दैट इट्स अ छोटी जॉब, राइट। इट्स नॉट अ पिटी जॉब। सही बात यू आर अर्निंग एज वेल एज यू आर गेटिंग एक्सपीरियंस, हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कॉम स्किल्स। सही उसके बात बाद आप जब आप ग्रेजुएट हो गए, हाँ, आप उस स्टेट ऑफ माइंड पे हो गए कि आप अपना यू कैन गिव योर बेस्ट and you can expect the best. Like I have seen people like doing petty jobs and after they get like 80k jobs. Like you know 80k annually is not bad.
फॉर अ फ्रेशर। यहाँ एक्सपेंसेस की बात करते हैं, खर्चे की बात करते हैं कि यहाँ जैसे कि अकोमोडेशन और फूड का, खाने का, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस जैसे कि शॉपिंग करते हैं, जो मिसलेनियस जो आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सब इंक्लूड करके ये बताओ ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट का कितना खर्चा होता है मंथली? ब्रो इसमें काफ़ी फैक्टर्स आते हैं। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनके लिए 1200-1400 भी इनफ नहीं होता, क्योंकि उनके अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं। बट आई हैव सीन स्टूडेंट विद इन 600 इवन $700 इज इनफ फॉर देम, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट एंड प्रेफरेंसेस, राइट? लाइफस्टाइल यू चूज। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप शेयरिंग में रहते हो 4-5 फ्रेंड्स के साथ, यू कैन शेयर योर रेंट एंड यू कैन nail it down to like $400 plus $150 $200 for grocery, and आपका बस पास लगेगा तो आप 700-800 like with phone bill you can still यार survive। टोरंटो में जो स्टूडेंट्स का जो बस पास बनता है वो कितने का बनता है अमीश भाई? उसके बारे में कोई आइडिया आपको? No idea yet bro, I'm still new। अच्छा। But I can assume it must be $130-$140 at least। तो वीकेंड बना के बोस्टन पिज़्ज़ा गए, बोस्टन पिज़्ज़ा में खा के पिज़्ज़ा, और वीकेंड पे मिल के समीश भाई से अभी बैक टू होम। अच्छा, तो तेरा माइंड सेट अभी नहीं है बात करने का? ये अभी तो भाई ये बताइए, इतना बोला था, बहुत घना बोला था, बोलना तो चुप नहीं होता। अरे इब्नू का है बोला भाई माइंड सेट होता है, आप मेरे को बोलना नहीं है। ये किसा कार्टून सा है। बताई दियो यो अलग प्राणी है धरती पे। आकाश भाई क्या क्या खाता है तू दिन में? खाते तो नहीं है कुछ कुछ नहीं खाता। इसका घर है 5 नंबर, तो इसके घर का टूर कराते हैं, देखते हैं कैसे रहता है ना। एक बेडरूम ले रहे हैं किराए पे और $1000 देता है ये मंथली। तो मजाक से हट के अब ये गैराज आ गया, तो अब घर का टूर करते हैं। और यहाँ से एंट्रेंस है, ये कार गैराज होते हैं, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं ड्राइवे पे। वो एंट्रेंस, ये इधर लिविंग एरिया और ये किचन इनकी, ये घर के पीछे ये बैकयार्ड होता है यार, ये बैकयार्ड है। आप यहाँ अपना पैटियो सेटअप भी कर सकते हो। और ये जो ग्रास कटिंग होती है, ग्रास कटिंग और सर्दियों में जो बाहर जो बर्फ़ पड़ी होती है वो सब लैंडलॉर्ड का होता है ना। हाँ, वो स्नो रिमूवल और ग्रास कटिंग, तो ये टेनेंट को नहीं करना होता। ये नीचे जो है लिविंग एरिया है, किचन है, ड्राइंग रूम है, लॉन्ड्री रूम है, ऊपर आके ये बेडरूम्स हैं, वो इधर वॉशरूम है, वो सारे के सारे अलग अलग टेनेंट्स ने ले रखे। भाई ये इसका रूम है, वो उधर क्लोजेट है, ये इसका वर्क स्टेशन है। और हाँ, ये वर्क फ्रॉम होम करता है, जो कि ये बंदा बैंकर है भाई, मजाक में मतलब लड़के को बैंक में जॉब करता है। तो यहाँ सो दिस इज व्हाट इट इज, ये इसका बेडरूम है। This thing is so important। ओके, इट इज इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू हिम। ओके भाई, चलें समीश। ओके, ये हो गया गाइस हमारे हाउस टूर। अच्छा, सो टोटल बेडरूम कितने हैं यहाँ आकाश? भाई 9 रूम है। There are like 9 rooms in this house। वाओ। It's like तो your owner is making like 10 grand। तो ऊपर मिला के और नीचे ये ऊपर का फ्लोर और नीचे बेसमेंट मिला के टोटल इस घर में 9 रूम है। और सारे के सारे जिस भी बंदे का घर है उसने क्या कर रखा है, रेंट पे चढ़ा रखा है सारा घर। पैसा ही पैसा होगा। तो नीचे तो ऐसा ही है, बस ऊपर सबको अपने बेडरूम से ये प्राइस क्या इस घर का? मार्कम 1.5 से ऊपर का है। 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन से Easy। अराउंड लाइक 2 मिलियन। सो $2 मिलियन की वर्थ है। Yeah bro, it's a big house। हाय। तो ये जो घर की प्राइस नहीं है, ये एक्चुअली लोकेशन की प्राइस है। लोकेशन ऐसी है कि डाउनटाउन यहाँ से करीब है, नज़दीक है, इसलिए। बाकी एरिया अच्छा है। घर देखो, घर बड़े शानदार हैं यहाँ पे, अच्छे घर बना रखे हैं। सबके इनके घर हैं, सबके ड्राइवे हैं और सारे के सारे डिटैच घर हैं। भाई पीछे देखे। Okay bro। ओके, करीबन 1 घंटे की ड्राइव है मार्कहम से ब्रैम्पटन तक की। और अगर यही रहा, और ऊपर से ये इतना सुपर फास्ट हाईवे है समीश भाई, 401 है। और जब जाके बंदे को 1 घंटा लगता है डाउनटाउन से ब्रैम्पटन मिसिसागा पहुंचने के लिए, लाइक ऑलमोस्ट 40 मिनट्स टू 45 मिनट्स है ना।
अब वो देखो वो इतना, अगर ये जूम कर देता हूँ मैं तो लास्ट में अगर लाइटें दिखाई दे रही हो तो वो एक अलग कम्युनिटी आ गई। इट कुड बी मिसिसागा। हाँ मिसिसागा आ जाएगा। ओके राइट में डूबी ना वो फिर आगे मिसिसागा। हाँ हाँ। और ये जैसा भाई ने बताया अभी कि ये तो संडे का हाल है, संडे को ऐसा है, वीक डेज पे तो और ऑफिस आवर्स पे तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है इस हाईवे पे। So I get in through the same place? Okay. Just right here. Finally, AJ is going to have a seat here, and then he has his stuff. And this would be my viewing window. यहाँ से हम बाहर के नज़ारे लेंगे। Do a couple loops over downtown, come back and land, okay? Perfect. Yep. Cheers.